गांव के बाहर एक विशाल और रहस्यमयी आम का बाग था। यह बाग बाकी सभी बागों से अलग था, क्योंकि इसके बारे में अजीब अजीब कहानियां कही जाती थीं। गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा बच्चों को चेतावनी देते, उस बाग में मत जाना, जो गया वह पहले जैसा नहीं रहता। इस चेतावनी ने बच्चों की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया था। अजय, रोहन, सीमा और निखिल गांव के चार जिगरी दोस्त थे। वे हमेशा नई जगहों की खोज में रहते थे, लेकिन आम के इस बाग को लेकर उनमें सबसे ज्यादा जिज्ञासा थी। एक दिन उन्होंने ठान लिया कि वे इस बाग के रहस्य को सुलझा कर ही रहेंगे। कि समय जब गांव के लोग अपने घरों में सो चुके थे, चारों दोस्त चुपचाप घर से निकले और बाग की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने बाग का गेट पार किया, उन्हें एक अजीब सी मीठी खुशबू आई। हवा में रहस्यमयी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। बाग के अंदर हर तरफ घने पेड़ थे। हर पेड़ पर बड़े बड़े सुनहरे आम लटके हुए थे। उन आमों को देखकर सबके मुंह में पानी आ गया। ये बाग कितना मीठा और सुंदर दिख रहा है। इसके लगे आम बहुत मीठे लग रहे हैं। तभी सीमा ने उत्साह में आकर एक आम तोड़ के उसे खा लिया और जैसे ही उसने उस आम को खाया उसकी आंखें चमकने लगी। तब सीमा ने घबराते हुए कहा, अरे मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ तक कि अंधेरे में भी। अजय ने भी एक आम खाया और उसे महसूस हुआ कि उसकी सुनने की शक्ति अचानक बहुत बढ़ गई है। रोहन को ऐसा लगा कि वह हवा से भी तेज दौड़ सकता है और निखिल को लगा कि वह अपने हाथ से पेड़ों को झुका सकता है। ये कोई आम बाग नहीं, ये बल्कि जादुई बागीचा है। तभी अचानक एक गहरी आवाज गूंजी। अब जब तुमने इस बाग का रहस्य जान लिया है, तो इसे बचाना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। चारों दोस्त चौकन्ने हो गए। उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग बाबा, सफेद लंबी दाढ़ी और रहस्यमयी आंखों वाले, उनके सामने खड़े थे। आप कौन है बाबा? का रखवाला हूँ। सदियों से इस बाग की रक्षा कर रहा हूँ, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम लोग भी इसकी रक्षा करो। कुछ इस बाग को किससे खतरा है? लालची लोग इसे काटकर इसकी जादुई शक्ति अपने लिए लेना चाहते हैं। अगर यह बाग नष्ट हो गया, तो इसके साथ ही यह गांव भी नष्ट हो जाएगा। अचानक दूर से कुछ लोगों के चलने की आवाज आई। चारों दोस्त पेड़ों के पीछे छिप गए। उन्होंने देखा कि गांव के कुछ धनी लोग और बाहरी व्यापारी कुल्हाड़ियों और मशीनों के साथ बाग की ओर बढ़ रहे थे। तभी बाबा ने कहा। चारों दोस्तों ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए व्यापारियों और लालची लोगों को रोकने की योजना बनाई। रोहन ने अपनी गति का उपयोग कर उनके औजार छीन लिए। सीमा ने अंधेरे में देखते हुए सब पर नजर रखी और हर चाल को भांप लिया। अजय ने अपनी तीव्र सुनने की शक्ति से उनकी योजनाएं पहले ही समझ लीं और निखिल ने अपनी शक्ति से पेड़ों को हिलाकर उन्हें डराने का काम किया। थोड़ी ही देर में सब लोग डरकर भाग गए। तुमने बाग की रक्षा कर ली। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि कोई भी इसे नुकसान न पहुंचा सके। सुबह होते ही चारों दोस्तों ने गांव के लोगों को बाघ की सच्चाई बताई। पहले तो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन जब बाबा ने सबको बाघ की महत्ता समझाई, तो गांव वालों ने कसम खाई कि वे इस बाघ की रक्षा करेंगे। धीरे धीरे बाघ गांव की सबसे बड़ी धरोहर बन गया। बच्चों के लिए यह खेलने की जगह रही, बुजुर्गों के लिए आराम करने का स्थान और गांव के लिए एक पवित्र स्थल। और इस तरह गुप्त आम का बाग हमेशा के लिए सुरक्षित है।